जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षांत परिवार में। तो चलिए आज देखेंगे हम नया टॉपिक आज लाए हैं आपके लिए अक्षांश और देशांतर रेखाएं। ये क्या होती हैं इनके बारे में आज समझेंगे, अच्छे से चर्चा करेंगे। आपके टॉपिक यूपी टेट के सिलेबस में ये पूछेगा, प्रश्न यहाँ से आते हैं तो आप लोग यहाँ से तैयारी करके जाएंगे। चलिए देखते हैं क्या है आज टॉपिक हमारा, अक्षांश व देशांतर। ठीक है, इंग्लिश में इसे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। हम एक एक करके समझेंगे। पहले बात करेंगे अक्षांश रेखाओं की। ठीक है, तो अक्षांश रेखाएं होती क्या है? तो ये काल्पनिक रेखाएं, क्या है? काल्पनिक रेखा है। ये कहीं आपको खींची हुई नहीं मिलेगी पृथ्वी पे। ये ग्लोब की एक काल्पनिक रेखा होती है जो मतलब देखेंगे हम यहाँ से, आप पश्चिम से पूर्व की दिशा में क्षैतिज, मतलब क्या है, क्षैतिज जैसे समांतर खींची जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्लोब पे 0 डिग्री विषुवत रेखा आपकी बीच में है, जो आपके पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, 0 डिग्री क्या है? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इक्वेटर लाइन इंग्लिश में। इस रेखा के समानांतर ही उत्तरी गोलार्ध और नीचे क्या है? दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, तो एक एक डिग्री पे खींची गई जितनी भी रेखाएं हैं, 90 डिग्री मतलब आपके यहाँ पे ध्रुवों तक। ठीक है, ध्रुवों तक रेखाएं खींची गई हैं। 0 डिग्री विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई हैं सब रेखाएं। ये सब रेखाएं जितनी भी हैं ये आपकी अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, तो अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं? जो ग्लोब पर मतलब कि आपकी क्षैतिज दिशा में खींची जाती है और विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती है दोनों गोलार्धों में। तो आपके ये अक्षांश रेखाएं हैं। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है यहाँ पढ़ लेंगे। भूमध्य रेखा के समानांतर से किसी भी स्थान की उत्तरी अथवा दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई रेखाओं को क्या कहेंगे? अक्षांश रेखा कहेंगे। ठीक है, और भूमध्य रेखा को ही 0 डिग्री बताए हम विषुवत रेखा कहते हैं। और भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर, ठीक है, उत्तरी ध्रुव मतलब ऊपर जाना है, ठीक है, की ओर सभी दूरियां क्या होती है? उत्तरी अक्षांश। और दक्षिणी ध्रुव की ओर सभी दूरियां क्या होती है? दक्षिणी अक्षांश में मापी जाती है। ठीक है, और ध्रुवों की ओर बढ़ने पे भूमध्य रेखा से अक्षांश की दूरी क्या होती है? घटने लगती है। यहाँ देखेंगे आप विषुवत रेखा पे इसकी दूरी क्या है? सबसे ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे ध्रुवों पे जाके क्या होती है? एक बिंदु का रूप ले लेती है। मतलब भूमध्य रेखा से ऊपर जितनी भी रेखाएं खींची जाएंगी वो छोटी घटती जाती हैं। ठीक है, घटती जाती हैं। यहाँ से आप देखेंगे ये छोटी होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, फिर एक समय आएगा कि यहाँ पे ध्रुवों पर पहुंच के एक बिंदु का रूप ले लेगी। ठीक है, हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ इसकी और विशेषताएं हैं। जैसे हम बात करेंगे कुल टोटल कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं, तो अक्षांश रेखाओं की संख्या आप देखेंगे यहाँ पे। अगर 0 डिग्री विषुवत रेखा को सबसे बड़ी अक्षांश रेखा मानते हैं तो इसको 1 लिखेंगे। उसके बाद इसके ऊपर देखेंगे कितना है, 90 डिग्री तक जाना है तो 90 ये है, प्लस 90 कर देंगे। और 90 डिग्री दक्षिण में जाना है तो प्लस 90 कर देंगे। तो आप देख सकते हैं 181 हो रहा है टोटल। ठीक है, टोटल अक्षांश रेखाएं 181 हो रहे हैं। लेकिन कभी कभी मतलब इसमें आप कभी कहीं आप पढ़े होंगे कि 181 न होके 179 ही है, 179। तो ये इसलिए मतलब इसको ऐसे देखिए, जो हम ध्रुवों पे देखते हैं कि एक बिंदु का रूप ले लेती है, तो बिंदु क्या है? एक रेखा है नहीं ना। बिंदु क्या है? आपकी एक बिंदु हो जाती है जो रेखा अक्षांश वाली, एक अक्षांश बिंदु बन जाता है 90 डिग्री पे उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो इन दोनों को हम माइनस कर देंगे ना, तो इन दोनों को जब माइनस कर देंगे तो 179 आपका 179 अक्षांश रेखाएं कंप्लीट मिलेगी। ठीक है, तो अक्षांश रेखाओं की कितनी संख्या है? 179 भी है और 181 भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इन दो अक्षांशों के बीच जो दूरी है, गैप है, ये भाग है, इसे क्या कहते हैं? इसे हम कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम कटिबंध कहते हैं, कटिबंध। ठीक है, और कटिबंध के हिसाब देखें, ताप के आधार पर कटिबंध को बनाया गया है। पृथ्वी पे जो ताप पड़ते हैं सूर्य का, उस हिसाब से। जैसे बीच में देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे इक्वेटर लाइन है, विषुवत, यहाँ पे क्या उष्ण ताप रहेगा, फिर उसके ऊपर थोड़ा जाएंगे आपका उपोष्ण ताप बनता है, फिर उसके ऊपर शीतोष्ण ताप बनता है, फिर ध्रुवों पे जाएंगे ध्रुवीय ताप रहेगा। ठीक है, ये सब ताप के आधार पे है। अब आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे हम प्रमुख अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं। अक्षांश रेखाएं देख लिए हम लोग, लेकिन कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाएं डिसाइड की गए हैं। कौन कौन से हैं इसको देखेंगे। ठीक है, जैसे देख लेंगे विषुवत वृत्त, ठीक है, विषुवत रेखा, कर्क वृत्त, कर्क रेखा, मकर वृत्त, मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक रेखा, अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक रेखा। ठीक है, ये रेखाएं प्रमुख रूप से अक्षांश रेखाएं हैं, बस इनका नामकरण कर दिया गया। और इनके एक मतलब कि एक देखिए यहाँ पे ये जो रेखाएं हम बात की हैं अक्षांश रेखाओं की, इसमें प्रमुख रूप से हम देखेंगे दोनों ध्रुवों पे तो क्या है? बिंदु है, इसे ध्रुव कहेंगे। ठीक है,
उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब यहां पे देखिए ये 0 डिग्री विषुवत रेखा, पृथ्वी को मतलब ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। तो इसके ऊपर मतलब विषुवत रेखा ये जो 0 डिग्री है, इसके उत्तर में जो है ये आपका उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध। गोलार्ध मतलब गोला का आधा, उत्तरी गोलार्ध। और नीचे जो दक्षिण वाला भाग है विषुवत रेखा के दक्षिण वाला भाग, इसे एक हम कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध। तो ये उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध ये है। अब इसी में देखिए रेखाएं जो खींची गई हैं 0 डिग्री विषुवत रेखा। अब इससे देखिए यहाँ पे 0 डिग्री है, तो इससे हम 23.5 डिग्री उत्तर में, ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तर की बात करते हैं, इसको हम कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहेंगे? कर्क रेखा। कर्क रेखा इसका नाम क्यों है? क्योंकि देखिए सूर्य की जो किरणें चमकती हैं विषुवत रेखा पे लंबवत चमकती है और कर्क रेखा तक जाती है। ये कर्क रेखा फिर वापस नीचे दक्षिणी तरफ आएगी तो मकर रेखा तक आती है, ठीक है। ये कर्क रेखा तक एकदम लंबवत चमकती है सूर्य की किरणें, इसलिए इस रेखा को हम लोग यहाँ पे 23.5 डिग्री मतलब जगह पे जो चमकती है उसी को कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है। और यही बात हम अगर दक्षिणी में करेंगे, दक्षिणी गोलार्ध में बात करेंगे, तो 23.5 डिग्री दक्षिण में देखेंगे, 23.5 डिग्री दक्षिण में देखेंगे ये वाला, तो ये आपका क्या है? मकर रेखा है, मकर रेखा या मकर वृत्त, ठीक है। तो ये आपका क्या है? दक्षिण में है, तो दक्षिण में है तो इसलिए 23.5 डिग्री क्या है? दक्षिणी रेखा मतलब मकर रेखा है चांद से, ठीक है। तो यहाँ पे भी सूर्य की किरणें बताए हम 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण तक सूर्य की किरणें लंबवत चमकती है, इसलिए यहाँ पे ये रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम आर्कटिक वृत्त की, ठीक है। तो ये आर्कटिक वृत्त देखिए उत्तर में है, ठीक है। कहाँ है? 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री उत्तर में, 66.5 डिग्री उत्तर में है आर्कटिक वृत्त, वृत्त या रेखा। इसका नाम कैसे पड़ा? तो इसलिए क्योंकि देखिए सूरज की किरणें यहाँ पे तो लंबवत चमकती है कर्क रेखा तक, लेकिन इसके ऊपर जो आर्कटिक वृत्त है वहां तक सूर्य की किरणें जो है तिरछी चमकती है, ठीक है, उसके ऊपर नहीं चमकती। आर्कटिक 66.5 डिग्री के ऊपर जाएंगे तो नहीं चमकेगी सूरज की किरणें पहुंचेंगे ही नहीं, इसलिए उस ध्रुवों पर देखते हैं कभी कभी हम देखते हैं वहां पे 6 महीना दिन 6 महीना रात ही रहती है, ठीक है। तो पृथ्वी के कोई गति कारण हम पढ़े हैं आगे, इसमें देखेंगे जो 66.5 डिग्री उत्तर है आर्कटिक वृत्त क्या है? यहाँ पे तिरछी, यहाँ तक तिरछी चमकती है, ठीक है। ऐसे ही हम नीचे देख लेंगे 66.5 डिग्री दक्षिण में, अंटार्कटिक रेखा, ठीक है। तो यहाँ तक भी दक्षिण में भी 66.5 डिग्री तक तिरछी चमकती है सूर्य की किरणें, ठीक है। तो ये आपकी डिसाइड की गई रेखाएं हैं, सब प्रमुख रूप से ये अक्षांश रेखाएं हैं। आगे हम बात करेंगे देशांतर रेखा के, ठीक है। दूसरा हमारा है देशांतर, जिसे हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी, ठीक है, कोणात्मक दूरी को उस स्थान का क्या देशांतर कहते हैं, ठीक है। अथवा उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। तो 0 डिग्री देखिए अभी आगे पढ़ेंगे हम, ग्रीनविच रेखा को 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं, ठीक है। ये जितने भी ध्रुवों को, दोनों ध्रुव मतलब नीचे क्या है? दक्षिणी ध्रुव है, ऊपर उत्तरी ध्रुव है, इन ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं ये देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। दोनों ध्रुवों को आपस में मिलाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? इसमें एक 0 डिग्री आपकी देशांतर जो रेखा है, मुख्य देशांतर रेखा 0 डिग्री, जिसे हम प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं, ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं इसी को। तो इसी से मतलब हम लोग जो खींचते हैं 1-1 डिग्री पे, पूर्व की तरफ खींच देंगे पूर्वी गोलार्ध में तो पूर्वी देशांतर हो जाएगा, पश्चिम की तरफ खींच देंगे तो पश्चिमी देशांतर हो जाएगा। तो यही आपकी देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है। और देशांतर रेखाएं किसी मतलब विशेष क्षेत्र मतलब किसी समय के लिए देशांतर रेखाएं खींची जाती है। यहाँ हम देखेंगे देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ठीक है। और ये रेखाएं समानांतर नहीं होती। समानांतर मतलब जैसे हम खींचेंगे कहीं पर जैसे एक बराबर नहीं होती, आप देखेंगे ध्रुवों पे जाके मिल जाती है। और इनके सबसे ज्यादा मतलब इनके बीच की गैप जो दूरी मिलेगी आपको विषुवत रेखा पे मिलेगी, ठीक है। विषुवत रेखा पे इनके बीच देखिए गैप की दूरी ज्यादा मिलेगी आपको, और ध्रुवों पे जाके आपस में ये मिल जाती है, तो ये समानांतर नहीं है।
विषुवत रेखा पर इसके बीच की दूरी अधिकतम कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर होती है, ठीक है। 111.32 किलोमीटर इसके बीच की दूरी विषुवत रेखा पे सबसे ज्यादा होती है। इसके बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर। और देशांतर रेखा में ही बात करेंगे, हम आगे चर्चा करेंगे। 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है। ये आपकी देखिए ग्रीनविच रेखा है, प्रधान यामोत्तर रेखा भी कहते हैं इसे, प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं इसे, ठीक है। तो क्या होता है कि इसको हम समय के निर्धारण के लिए खींची जाती है। ये आपके पृथ्वी पे, ग्लोब पे एक जगह आपकी व्यस्तशाला है ग्रीनविच, वहीं से इसको मानक समय मतलब माना गया है सभी मतलब कि सबके सहयोग से, कि वहां से ही एक मेन रेखा खींच के उसे आधार पे सब अपने देश में अपना टाइम जोन बना लेंगे, फिर समय का निर्धारण कर लेंगे। यहाँ पे देखेंगे सभी देशों ने सर्वसम्मति से क्या किया, निश्चित किया कि ग्रीनविच वेधशाला से ही गुजरने वाली जो देशांतर रेखा है उसकी गणना की जाएगी। अतः इसे हम प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, ठीक है। और इस देशांतर का मान क्या है? 0 डिग्री। 0 डिग्री क्या है? देशांतर रेखा है। इससे हम 180 पूरब में तथा 180 पश्चिम देशांतर की गणना करते हैं, ठीक है। अब पूरब में जाएंगे तो 180 डिग्री आगे जाएंगे तो 12 घंटा आगे हो जाएगा टाइम जोन, ठीक है। और 180 डिग्री का पश्चिम देशांतर जाएंगे तो 12 घंटा पीछे हो जाता है। प्रधान मध्याह्न रेखा की बाईं ओर की रेखा है पश्चिमी देशांतर, ठीक है। इसके 0 डिग्री जो हमारी रेखा है, इसके अगर बाईं ओर की रेखा देखेंगे तो क्या है? पश्चिमी देशांतर रहेंगी, ठीक है। और दाहिनी ओर की रेखाएं जितनी रहेंगी पूर्वी देशांतर कहलाती हैं। ये क्रमशः पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध कहलाते हैं, ठीक है। तो आगे हम इसमें देखेंगे, यहाँ पे 0 डिग्री देखिए ग्रीनविच रेखा ये है आपकी, यहां से खींची गई है। तो इसके बाईं ओर क्या है? ये बाईं ओर क्या है? ये पश्चिमी आपका है, और दाईं ओर क्या है? पूर्वी, ठीक है। ये आपका क्या है? ये पूरब है, पूर्वी देशांतर। पश्चिमी देशांतर है। तो आपकी 0 डिग्री रेखा जो है यहाँ से देखेंगे तो प्लस आपका समय पूर्वी देशांतर तक जाएंगे तो पूरा प्लस होता जाएगा, ठीक है। तो 12 मतलब कि 12 घंटे आगे रहेंगे इधर, और इधर 180 मतलब 180 डिग्री के लिए 12 घंटे क्या समय है? पीछे है। इसी में हम गणना कर लेंगे आपके समय के हिसाब से। देखेंगे भारत का, भारत देखिए, भारत यहाँ पे है आपका, तो भारत का समय भी है, मानक समय है 82.5 डिग्री। कितना है? 82.5 डिग्री है। तो इसके 0 डिग्री से 82 डिग्री के बीच में देखेंगे तो समय का अंतर जो आता है हमारा 5.5 घंटे का आता है। कितना आता है? 5.5 घंटे का अंतर आता है। अगर हम बात करेंगे यहाँ, अगर दोपहर के 12 बज रहा है आपके ग्रीनविच मतलब लंदन क्षेत्र में, तो आपके भारत में क्या बजेगा? 5:30, ठीक है, शाम का 5:30 बजेगा। तो ये आपकी ग्रीनविच रेखा है। अब आगे चर्चा करेंगे हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये आपकी जो 180 डिग्री है, 180 डिग्री पे खींची गई रेखा होती है, ये भी काल्पनिक है। तो ये रेखा आपकी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, ये तिथि का निर्धारण करती है, ठीक है। तो तिथि का निर्धारण कैसे करेंगे इसी में समझेंगे हम। आप देखेंगे 180 डिग्री यहाँ पे देखिए, ये आपका 180 डिग्री पे है रेखा। ये प्रशांत महासागर से गुजरती हुई रेखा है, जबकि ये सीधी न होके 8 जगह मुड़ी हुई है। इसको 8 जगह मोड़ने का रीजन ये है कि क्योंकि इसके बीच में द्वीप मतलब कुछ द्वीप पड़ते हैं, कुछ स्थली भाग पड़ते हैं। अगर स्थली भाग से भी खींच देंगे तो इसमें दिक्कत ये आएगी कि एक ही स्थल पे 2 समय हो जाएगा ना, एक दिन आगे पीछे हो जाएगा। इसलिए इसको बचाने के लिए इसको हम गैप से मतलब कहीं मतलब आपके संधियों से, जल संधियों से निकालते हुए प्रशांत महासागर को गुजारते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी टेढ़ी मेढ़ी होकर जाती है। ये आपकी क्या है? 180 डिग्री अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। हम बात करेंगे इसमें डेट का अंतर कैसे होता है। तो डेट देखेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे देखेंगे ग्रीनविच रेखा के ये जो बाएं साइड है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे तो ये माइनस में समय जाता है, यहाँ पीछे है और यहाँ आगे है, यहाँ आगे इधर आगे है, आप देखेंगे इधर पीछे है, तो पीछे का समय इधर है। अगर हम यहाँ बात करेंगे, यहाँ पे अगर कोई नाविक है, जहाज अपना चला के जा रहा है, ठीक है, नाविक अगर जहाज चला के जा रहा है, अगर यहाँ से ये कौन सा दिशा है, आप देखेंगे ग्रीनविच का ये क्या है? पश्चिमी है, पश्चिमी देशांतर है। तो पश्चिम से ये इसमें पूरब में प्रवेश कर रहा है, क्योंकि पीछे क्या है? पृथ्वी गोल है। पश्चिम से पूरब में जब प्रवेश करता है तो क्या होता है? समय में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। और एक दिन का अंतर होता है, क्योंकि देखिए 12 प्लस इधर है 12 घंटे और 12 माइनस इधर भी है, तो ये दोनों मिला के 24 घंटे का अंतर पड़ता है। इसलिए क्या होता है कि
आप देखेंगे यहाँ पे एक दिन अंतर हो जाता है। यहाँ अगर देखेंगे 23, अगर आज मतलब 23 तारीख है तो यहाँ देखेंगे 24 तारीख हो जाएगी, ठीक है। तो यही वाला भाग आप देखेंगे यहाँ पे है, ये वाला भाग यहीं पे है, ठीक है। तो ये इस साइड देखेंगे तो आपका एक दिन का अंतर हो जाता है। ये आपका 180 डिग्री जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, इसकी बात हम कर रहे हैं। तो प्रशांत महासागर में उत्तर से दक्षिण तक फैली है 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का दर्जा मिला। कब मिला? 1884 ईस्वी में, ठीक है। 1884 ईस्वी में दिया गया। और कहाँ पे? वाशिंगटन में हुए एक समझौते में। यह रेखा सीधी नहीं है, सीधी नहीं है, 8 जगह मुड़ी है, क्योंकि पूर्व और पश्चिम देशों में एक समान समय बनाए रखने के लिए इस रेखा को कई स्थानों पे, पूर्व में तो कई स्थानों पर, पश्चिम की ओर मोड़ा गया है, ठीक है। पूर्व पश्चिम दोनों ओर मोड़ा गया है। जब कोई भी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करता है तो तिथि में एक दिन का अंतर आ जाता है, ठीक है। अंतर का कैसे आ जाता है? हम बात किए हैं ग्रीनविच टाइम से कि 12 घंटा आगे पीछे जो समय है उसी हिसाब से देखेंगे हम, तो एक दिन का अंतर आ जाता है। अर्थात जब हम पूरब से पश्चिम जाते हैं, पूरब से हम पश्चिम में जाएंगे तो तिथि में क्या होगा? पार करते हैं तो उसमें एक दिन का नुकसान हो जाता है, ठीक है। और उसी प्रकार जब हम पश्चिम से पूरब की ओर यात्रा करते हैं तो यात्रा में करने पे एक दिन का फायदा हो जाता है। आपकी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा द्वारा बात हुई है। अब हम भारत की बात करते हैं। भारत का मानक समय भी निर्धारित जो किया गया है, तो रेखा जो खींची गई है 82.5 डिग्री, इस पे देखेंगे कितने राज्य स्थिर हैं और ये कहाँ से खींची गई है, ठीक है। तो इसमें देख लेंगे भारत में 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर में थी ग्रीनविच के पूर्व में, जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है, ठीक है। इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है। इस समय को हम मानक समय मानते हैं, ठीक है। और भारत का मानक समय जीएमटी जो हमारे यहाँ 0 डिग्री, उससे 82.5 डिग्री पूरब में है, जिसका अर्थ है कि हमारा मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। 5.5 घंटे हमारा जो मानक समय है आगे है। अर्थात इंग्लैंड में जब देखेंगे दोपहर 12 बज रहा है, उस समय हमारे भारत में कितना बजेगा? शाम के 5:30 बजेंगे। सभी देशों का समय इसी आधार पे लिया गया है, ठीक है। तो जैसे कि अब क्या होता है, जीएमटी कुछ क्षेत्र क्या होते हैं, देश के बड़े होते हैं, तो वहां पे कई टाइम जोन बन जाते हैं। जैसे हम देखें फॉर एग्जांपल रूस में देखेंगे तो 11 टाइम जोन है, अमेरिका में 7 है, ऑस्ट्रेलिया में 3 है। तो ये सब क्या उनके टाइम जोन, मतलब कि एक अलग से टाइम जोन बनाया गया है, ठीक है। तो भारत में देखेंगे आपके, देखिए यहाँ पे आपके नैनी, यहाँ पे ये आपकी जो रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर रेखा है, ठीक है। तो ये किन किन राज्यों से गुजरती है तो इसको देख लेंगे। हम देखेंगे यहाँ पे उत्तर प्रदेश आपका है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। ये वाला क्षेत्र आपका मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। और छत्तीसगढ़, देखिए छत्तीसगढ़ से जा रहा है, छत्तीसगढ़। फिर नीचे देखेंगे ये वाला क्षेत्र आपका उड़ीसा का है, उड़ीसा। और इसके नीचे आपका आंध्र प्रदेश है। ये 5 राज्य से होकर गुजरती है। कौन कौन सी है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। 5 राज्यों से होकर आपकी भारत का मानक समय गुजरता है, ठीक है। चलिए अब आगे हम बात करेंगे, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हमारे हैं इसमें संबंधित है अक्षांश देशांतर से ही, इसको भी देख लेंगे। कटिबंध, कटिबंध जो हम बताए थे, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम कटिबंध कहते हैं, ठीक है। और ग्रिड, ग्रिड क्या होता है? 2 देशांतर रेखाओं के बीच का क्षेत्र। जैसे देशांतर रेखा हम जो पढ़े थे उसके बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम ग्रिड कहते हैं, ठीक है। और उनके बीच की जो दूरी होती है उसे हम गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। यहाँ पे देखिए इनके बीच की जो दूरी है इसको तो हम गोरे कहेंगे, गोरे। और इसका जो क्षेत्र बनेगा, ये क्षेत्र बनेगा, इसको ग्रिड कहेंगे। देखिए ये समय जो बनाया गया है, कैसे बनाया गया? पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पे 360 डिग्री घूम जाती है। अर्थात 1 घंटे में 360 में अगर हम 1 घंटे का बात करेंगे तो 360 में हम 24 से भाग देंगे तो 15 डिग्री हमको मिलेगा, ठीक है। 360 में 24 घंटे से जब भाग देंगे तो 15 डिग्री मिलेगा। तो इस हिसाब से हम 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है पृथ्वी, ठीक है। अर्थात डिग्री देशांतर घूमने में, तय करने में इसको 4 मिनट का समय लगेगा 1 डिग्री घूमने में। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहां 1 से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं, ठीक है। जैसे देशांतरी विस्तार अधिक है, जहां पे जैसे देखो रूस में बताए हम 11 मानक समय है। यहीं पे अगर हम बात करेंगे अमेरिका का, अमेरिका में 7 है, ऑस्ट्रेलिया 3, ठीक है। ये सब मानक समय निर्धारित किए गए हैं। चलिए अब बात करते हैं हम
जो कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सब किन किन देशों से गुजरती है इसको भी देख लेंगे थोड़ा। तब बात करेंगे 0 डिग्री आपका विषुवत रेखा। पहले 0 डिग्री विषुवत रेखा ये किन किन राज्यों से गुजर रही है, देशों से गुजरती है, इसको देखेंगे। हम देखेंगे ये 0 डिग्री आपकी जो विषुवत रेखा है, पहले ये आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। इसमें देखिए कौन सा देश पहले पड़ेगा, इक्वाडोर। इक्वाडोर से पहले पड़ेगा, फिर कोलंबिया है, ठीक है, कोलंबिया है, फिर उसके बाद आपका ब्राजील है। 3 देश आपके दक्षिण अमेरिका के हैं, ठीक है। इसके बाद ये अटलांटिक महासागर से होते हुए अफ्रीका महाद्वीप में प्रवेश करेगी, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेगा गैबोन, गैबोन देश मिलेगा, फिर कांगो देश मिलेगा, ठीक है, फिर जायरे देश मिलेगा एक आपको, ठीक है, फिर आपका यहीं पे आपको मिलेगा युगांडा, फिर आपको एक मिलेगा केन्या, ठीक है। ये इतने देश आपको अफ्रीका महाद्वीप में मिलेंगे। फिर ये आगे बढ़ेगा 0 डिग्री विषुवत रेखा, तो आपके इंडोनेशिया के बीच से गुजरते हुए निकल जाता है, ठीक है। तो आपके ये 0 डिग्री विषुवत रेखा पे स्थित देश थे। अब हम बात करते हैं 23.5 डिग्री उत्तर में, मतलब कर्क रेखा के। तो इनसे कौन कौन से देश मतलब इस पे स्थित है। तो यहाँ पे जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे देखेंगे यहाँ हवाई द्वीप एक मतलब द्वीप समूह है, यहाँ से इसके ऊपर से गुजरते हुए मैक्सिको, उत्तरी अमेरिका का देश मैक्सिको, मैक्सिको से आगे देंगे बहामास, बहामास भी एक देश है। फिर इससे आगे बढ़ेंगे तो जैसे ही बढ़ेंगे अफ्रीका महाद्वीप में आएंगे, पश्चिमी सहारा, ठीक है, पश्चिमी सहारा से मार्टानिया है, फिर आपका माली है, फिर अल्जीरिया है, फिर लीबिया है, फिर मिस्र है। इतने देश आपके हैं, पश्चिमी सहारा, मार्टानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र, इतने देश आपके अफ्रीका महाद्वीप के हैं कर्क रेखा पे। फिर आगे देखेंगे अरब प्रायद्वीप में देखेंगे तो आपका सऊदी अरब आएगा, ओमान आएगा और यूएई, ठीक है, ये 3 देश आपके पड़ेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद आपके भारत में बीचों बीच से जाती है कर्क रेखा, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे बांग्लादेश है, फिर आपका म्यांमार, फिर उसके बाद देखेंगे चाइना होते हुए ताइवान से निकल जाती है कर्क रेखा। अब हम देखेंगे जो आपके 23.5 डिग्री मकर रेखा को, ठीक है, जो आपके दक्षिण में है 23.5 डिग्री मकर रेखा। इसकी देखेंगे कहाँ किस किस देशों से गुजरती है। दक्षिण अमेरिका की बात करेंगे तो चिली आपका है, पहले चिली पड़ेगा, फिर अर्जेंटीना है, फिर आपका पराग्वे है, फिर आपका क्या है ब्राजील, ब्राजील से होते हुए आगे बढ़ेगी। फिर आगे जाएगी तो अफ्रीका महाद्वीप में जाए, अफ्रीका महाद्वीप के देशों से गुजरेगी। यहाँ पे देखेंगे नामीबिया है, बोत्सवाना है, ठीक है, आपका फिर साउथ अफ्रीका है, फिर मोजाम्बिक है, फिर मेडागास्कर है, ठीक है। इतने देश आपके अफ्रीका महाद्वीप के हैं इसके। फिर आगे बढ़ के ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को 2 बड़ा भागों में बांटती है मकर रेखा आपकी, ठीक है। ये आपके प्रमुख रूप से कर्क, मकर और आपके विषुवत रेखा खींची गई, ठीक है। अब बात करेंगे हम 66.5 डिग्री आर्कटिक रेखा उत्तर में, तो आपका अलास्का, अलास्का है, उसके बाद कनाडा, कनाडा से गुजरते हुए डेनमार्क से होते हुए आइसलैंड, आइसलैंड से फिर यूरोप में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ठीक है, फिर उसके बाद रूस से। ये आर्कटिक रेखा आपकी खींची गई। और यही अगर 66.5 डिग्री दक्षिण बात करेंगे अंटार्कटिका रेखा की, तो वो बस एकमात्र आपका कौन सा महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप से गुजरती है। ये देखिए ये 66.5 डिग्री रेखा है, एकमात्र महाद्वीप आपका अंटार्कटिका महाद्वीप से गुजरती है। तो ये प्रमुख रूप से किन किन देशों से गुजरती है हम लोग देख लिए हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यही था, अक्षांश और देशांतर रेखाएं प्रमुख रूप से हम लोग ने यहाँ पे देखा है। तो आप लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, वीडियो ज्यादा शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।